नमस्कार, मैं अजय साहू और आप देखना शुरू कर चुके हैं यूट्यूब चैनल शोरपुर टाइम। छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव के बिगुल बज चुका है। सारे पार्टियों की तैयारी बहुत जोर शोर से चल रही है। प्रदेश में कांग्रेस की सरकार है, तो कांग्रेस इस बार वापस सत्ता में बने रहने के लिए रणनीति बना रही है। वहीं भाजपा अपने हार का बदला चुकाने की रणनीति बना रही है। कांग्रेस और भाजपा ने अपने अधिकृत प्रत्याशी की घोषणा कर दी है। अपने दुर्ग जिले में 6 विधानसभा है, जिसमें से भाजपा और कांग्रेस दोनों राजनीतिक दलों ने अपनी प्रत्याशियों की घोषणा कर दी है। दुर्ग से विधायक अरुण वोरा जी को टिकट मिली हुई है। अरुण वोरा जी के बारे में आपको बताएं, अरुण वोरा जी काफी सक्रिय विधायकों में आपकी गिनती होती है और खास बात ये है कि आप जो है पूर्व उत्तर प्रदेश के राज्यपाल, पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के प्रभावशाली और दिग्गज नेता मोतीलाल वोरा जी के पुत्र हैं। लगातार उनकी छत्र छाया में राजनीति करते आए हैं और शहर की समस्याओं को लेकर अरुण जी लगातार उठाते हैं। इस उनकी सक्रियता को देखते हुए कांग्रेस ने इस बार उन्हें दोबारा मौका दिया और भरोसा जताया है कि ये सीट, दुर्ग की सीट जो परंपरागत कांग्रेस की सीट है, ये वापस कांग्रेस के खाते में जाएगी। तो आज हम बैठे हुए हैं अरुण जी के पास और कल ही उनकी टिकट फाइनल हुई है। तो शोरपुर टाइम्स के लिए अरुण जी ने समय दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अरुण जी, हम सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे कैसा आप महसूस कर रहे हैं इस बार वापस टिकट आपको मिलेगी? कांग्रेस पार्टी ने मुझे पुनः सेवा का अवसर दिया है, जिसे मैं अपने जीवन में भुला नहीं सकता। और हमारे पार्टी के जो शीर्षस्थ नेता है दिल्ली में, उन्होंने भरपूर आशीर्वाद मेरा परिवार के ऊपर व्यक्त किया, लोगों के मतदाताओं के ऊपर व्यक्त किया। और हमारे प्रदेश के मुखिया भूपेश बघेल जी, जो विकास पुरुष माने जाते हैं, उन्होंने भरोसा जताया, जिनके वजह से मैं आज पुनः मैदान में हूँ। 1992 से मैं इस क्षेत्र में सेवक के रूप में काम कर रहा हूँ और लगातार 3 वर्षों में लगभग 30 वर्षों में 30 वर्षों में। और उसके पहले हमारे बाबूजी मोतीलाल वोरा जी 72 से लेकर लगातार वो सेवक के रूप में काम करते रहे। गुरु के मतदाताओं का ही आशीर्वाद है कि वो गुरु से चुनकर गए और सरकार के संगठन के सभी महत्वपूर्ण पदों पर हासिल रहकर उन्होंने एक शालीनता, सद्भावना, भाईचारा और आधुनिकता का परिचय दिया। कभी ऐसा नहीं लगा कि हम मोतीलाल वोरा जी से लगता था जैसे कि वो हमारे जैसे हैं। ये बात मैं इसलिए बता रहा हूँ कि उन्होंने इन वर्षों में दुर्ग से राजनीतिक रिश्ता नहीं, पारिवारिक रिश्ता रखा और हर परिवार के सदस्य के रूप में वो उपस्थित रहे और लोगों ने भी अपना परिवार के सदस्य माना। ठीक वही स्थिति नहीं है। मैं अपनी राजनीतिक परंपरा को जानता हूँ और मुझे कभी इस बात का एहसास नहीं होता कि मुझे बहुत बड़ा कोई पद नहीं दिया। अगर पद मिला भी है तो मतदाताओं के आशीर्वाद। इस बार चुनाव में आपके स्थानीय मुद्दे क्या होंगे जिसको लेकर हम वोटर्स के पास पहुंचेंगे, तो इसके बारे में बताइए। 15 साल तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार, उनको मतदाताओं ने मौका दिया, लेकिन उन्होंने 15 साल में ऐसा कोई कार्य नहीं किया जिसे प्रदेश में याद रख सके या हमारे क्षेत्र में याद रखे। मैंने जितने भी कार्य कराए, आदरणीय बाबूजी जब राज्यसभा के सदस्य थे, हमने उनकी निधि से कराया, विधायक निधि से कराया। लेकिन भारतीय जनता पार्टी से जब भी हमने धनराशि की मांग की, हमको निराशा ही हाथ लगी। अभी वर्तमान में 5 वर्षों से भूपेश बघेल जी की सरकार है और सरकार में हम लोग काम कर रहे हैं एक सेवक के रूप में। तो मैं आपको बताऊंगा कि दुर्ग विधानसभा क्षेत्र में जो नगर निगम का क्षेत्र आता है, लगभग 100 करोड़ के काम इन्होंने स्वीकृत किए हैं। इसके अलावा आप देखेंगे कोरोना काल
की कमी हो गई थी, लोग हमारे बीच से हमको छोड़ के चले जाते जा रहे थे, जिसका दुख आज भी हमको साथ करता है। हमने भूपेश बघेल जी से कहा कि भैया यहाँ पर हॉस्पिटल में सुविधाओं की आवश्यकता है। उन्होंने कहा क्या चीज है? उन्होंने कहा कि ऑक्सीजन प्लांट नहीं है, इसलिए ऑक्सीजन और 25 करोड़ की लागत से बनने वाले क्रिटिकल केयर यूनिट का भूमि पूजन किया। और जो ट्रॉमा सेंटर जो दिल्ली में नहीं था, जो आप बड़े शहरों में होता है, का स्वरूप बदला है, बड़े शहर के रूप में हमको दिखाई देता है। और यहाँ ट्रॉमा सेंटर की स्थापना उन्होंने की। जहाँ निर्माण कार्यों को प्राथमिकता मिली, वहीं स्वास्थ्य और शिक्षा के क्षेत्र में भी उन्होंने धनराशि देने में कोई कोताही नहीं की। साहू जी, अगर आपको बताऊंगा, आप भी बहुत सीनियर है, काफी लंबे समय से आपने हर चीज को देखा है, हर मुख्यमंत्री के कार्यकाल को देखा है और पूरी तहसील को आप अच्छे 500 करोड़ के कार्य हमारे दुर्ग में संपादित हुए जो दिख रहे हैं। जरूरत नहीं है, काम कभी बताया नहीं जाता, काम का मूल्यांकन समय आने पर करते हैं। मैं बताऊंगा मैंने ये किया, वो किया, आज भाई कैसे किया, बताताओं ने आशीर्वाद दिया तभी ना किया, तो ये तो लोग उसका मूल्यांकन करेंगे। पिछले 15 साल तक देश में भाजपा की सरकार है। मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि पिछले 15 साल में जो विकास के काम नहीं हुए, वो 5 साल में ये भूपेश बघेल की सरकार ने कर दिया। हाँ, बिल्कुल सही कह रहा हूँ मैं। आप देखिए, हम लोग विधानसभा में थे और हम लोग लगातार सरकार को हर मुद्दे में भूपेश बघेल जी के नेतृत्व में घेरते थे। आपको स्मरण होगा साहू जी की लगभग 4000 से अधिक किसानों ने ऋण होने के कारण और धान का समर्थन मूल्य नहीं मिलने के कारण हताशा में उन्होंने आत्महत्या की और किसान काल कर रहे थे। आज इन 5 वर्षों में हम कहीं नहीं सुन रहे कि किसान हताश है। आज तो सब उस समय भूपेश बघेल जी जब कांग्रेस की सरकार आई वो मुखिया बने और बनने के बाद सीधा मंत्रालय गए, उन्होंने किसानों का कर्जा माफ किया, धान का समर्थन मूल्य दिया। ये आवाज गति से चालू था। किसानों के लिए बहुत सी योजनाएं बनाई, राजीव गांधी न्याय योजना, किसान न्याय योजना। आप देखेंगे कि ये सारी राशियां जब वो कहते हैं जितने महीने के अंतराल में होती है उस अंतराल में वहां उनके खाते में पहुंच जाती है। अब आप बताइए कि भारतीय जनता पार्टी को भी तो मौका नहीं किया, उन्होंने क्यों नहीं किया? दुर्ग शहर का विकास क्यों नहीं किया? मोतीलाल वोरा जी के जमाने में जब हम लोग मध्य प्रदेश में थे विकास हुआ, मैं भी कह रहा हूँ कि कांग्रेस पार्टी का मैं हूँ, इसलिए बात है ये लोग महसूस करते हैं। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में तो उन्होंने प्रदेश का विकास करने के बजाय खुद ही का विकास किया। ये मैं नहीं कहता, लोग कहते हैं। तो जो जनता की बात स्वीकार की जाती है ना, तो आज आप देखिए विकास कार्य हो रहा, स्वरूप बदल गया। आपको भी आश्चर्य होगा, आप भी बीच में कहीं बाहर गए होंगे और आगे 1 साल बाद आप देखें तो अरे मैं धूप में आया हूँ, इतना बदल गया। तो बड़े शहरों का स्वरूप ले चुका है। पिछले 5 साल में कांग्रेस की सरकार जी और सरकार की जो योजनाएं पिछले 5 साल तक संचालित की जी, तो इस चुनाव में उस तमाम योजनाओं का लाभ कांग्रेस को मिलेगा। 100% मिलेगा उन योजनाओं का लाभ। और हमारी सरकार ने अभी जो 36 वायदे किए थे घोषणा पत्र में, वो सारे वायदों को पूरा किया, बल्कि उससे ऊपर भी कर दिया। अभी जो हमारा घोषणा पत्र बन रहा है वह सभी के हितों का, जैसे पहले सबके हितों का ध्यान रखा गया, वैसे सभी के हितों का ध्यान में रखते हुए घोषणा पत्र बनाया जा रहा है। मैं भी उस समिति का सदस्य हूँ। मैंने भी बहुत से सुझाव दिए हैं कि लोगों को कैसे हम सरकार की योजनाओं का लाभ दिला सकते हैं। ये ऐसी सारी बातें घोषणा पत्र हमारा तैयार हो रहा है, बहुत जल्दी आ जाएगा और लोग मतदाता इस बात को महसूस करेंगे कि कांग्रेस जो कहती है वही कहती है। कांग्रेस ही कहती है, करने का अंतर नहीं है। आप अपना प्रतिद्वंदी भाजपा ने यहाँ गजेंद्र यादव को उम्मीदवार बनाया, आप उनको अपना प्रतिद्वंदी मानते हैं कि नहीं मानते? देखिए, भारतीय जनता पार्टी हमारा प्रमुख, उसमें जो भी चुनाव लड़ेगा वो तो प्रतिद्वंदी होगा। लेकिन हमारे दुर्ग की जो परंपरा है, हम सब ऐसा लड़ाई से लड़ना ऐसे नहीं करते। हम लोग अपना काम करते हैं।
मैं अपना काम करता हूँ, मेरी कांग्रेस पार्टी है, मैं कांग्रेस पार्टी का सदस्य हूँ और मुझे कांग्रेस पार्टी ने उम्मीदवार बनाया है। मैं अपना काम करता हूँ, विकास करता हूँ, लोगों से के साथ मैंने विश्वास बनाया है और उस विश्वास के साथ कभी धोखा ना हो इस बात का ध्यान में पूरी तरीके से रखता हूँ। भारतीय जनता पार्टी अपना काम करती है, क्या करती है हम नहीं जानते, आप सब जानते हैं। भारतीय जनता पार्टी षड्यंत्र करने में उनको महारत हासिल है और कांग्रेस को काम करने में महारत हासिल है। इस बार कांग्रेस ने 75 पार का नारा लगाया है। आपको क्या लगता है कि इस बार सच में 75 पार होगा? क्योंकि ज्यादा ही हो जाएगी जिस तरह की स्थिति हम देख रहे हैं ना। भारतीय जनता देखिए, मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि बल्कि ज्यादा ही पार कर जाएंगे क्योंकि लोगों को भरोसा है कांग्रेस के ऊपर। और भाई आप भी बताइए कि 15 साल तक वो कुंभकर्णी नींद में सोए रहे, सत्ता मिलने के बाद भी, और उस समय तो उन्होंने जो किया अपना विकास किया, लेकिन अभी 5 साल जो बीता है, आप भी यही है, मैं भी यही हूँ, सब लोग यही है। 5 साल में आपने कहीं भारतीय जनता पार्टी को कभी मुखर होते देखा है, कभी किसी आंदोलन में भाग लेते देखा है? तो बिल्कुल ऐसा लगता नहीं था कि विपक्ष है। अब चुनाव आ गया है, वो सामने आ रहे हैं, तो उसकी असलियत को जनता जानती। मतलब ये अपन मान के चले कि उस 75 सीट में एक सीट कांग्रेस भी है, एक ग्रुप भी है। बिल्कुल है, मेरे को अपने मतदाताओं को भरोसा है। आपको साहू जी याद होगा कि मैं जो सेवा करता हूँ ना, तो मैं अपने मतदाताओं को बताता हूँ और मैं स्पष्ट रूप से कहता हूँ, मेरे भाग्य विधाता वही है, वो मेरे को आशीर्वाद देते हैं तो मुझे सेवा करने का है और मैं पूरी सजगता से और पूरे समर्पण भाव से सेवा करता हूँ। तो मुझे पूरा विश्वास है मेरे अपने भगवान के ऊपर, जिन्हें मैंने बताता है उन्हें मैं भगवान मानता हूँ, तो जरूर मेरे को आशीर्वाद देंगे और मैं उनके लिए जीवन पर्यंत इसलिए बोल रहा हूँ कि हमारे बाबूजी मोतीलाल नेहरू जी ने जीवन पर्यंत देशवासियों की सेवा की। उन्हें जिस भी पद पर भेजा गया तो उस पद पर रहकर उन्होंने काम किया। हमेशा कांग्रेस पार्टी के हाईकमान के विश्वस्त रहे, गांधी परिवार के बहुत निकटस्थ रहे। तो यही कार्य जो उन्होंने हमको देखिए, उन्होंने जो आदर्श प्रस्तुत किए उसी आदर्श में मैं चलता हूँ और मुझे भरोसा है कि निश्चित अवश्य ही उनको मतदाताओं का आशीर्वाद मिलेगा और हम लोग पिछली बार जो वोटों का अंतर था, आपको क्या लगता है इस बार आपकी लीड हो पड़ेगी? देखिए, लीड तो बढ़ना ही है क्योंकि लोगों को भरोसा हो गया। विश्वास जहाँ होता है ना, जहाँ विश्वास होता है वही लोग अपना विश्वास व्यक्त करते हैं। अविश्वास करके विश्वास नहीं व्यक्त करते। कांग्रेस के ऊपर विश्वास है, कांग्रेस के प्रतिनिधि के ऊपर विश्वास है। भाई देश को आजादी दिलाने में कांग्रेस की जो भूमिका रही है उसे देशवासी कभी भूले तो नहीं। कांग्रेस का इतिहास ही देश की आजादी का इतिहास है। पंडित जवाहरलाल नेहरू देश के प्रधानमंत्री बने, उन्होंने जो विकास की आधारशिला रखी उसी पे तो सब जितने भी प्रधानमंत्री हुए, इंदिरा गांधी जी रही 17 साल तक, राजीव गांधी जी रहे, नरसिम्हा राव जी, जितने भी कांग्रेस के प्रधानमंत्री रहे उन्होंने उसी परंपरा का निर्वहन किया है। तो कांग्रेस के प्रति लोगों का विश्वास है और ये विश्वास कभी खत्म नहीं होगा। जैसे हमारे बाबूजी ने जीवन पर्यंत सेवा की और मैंने भी सेवा का व्रत लिया है। पद में रह गई सेवा करना, नहीं भी रह गई, मैं तो दोनों चीज करते हैं। मैं पद में भी रहा, नहीं भी रहा, लेकिन हिंदू वासियों का प्यार कभी कम नहीं हुआ, जिसके कारण मुझे फिर से चुनाव जीतने का अवसर मिला 2013 में, 2018 में, और न केवल अवसर मिला बल्कि मैं सर्वाधिक मतों से जीता। पिछला चुनाव तो मैंने लगभग 22,500 मतों से जीता। तो ये जीता मतलब ये मेरा वो नहीं है, बीच में है। तो आपको उनकी भावनाओं का सम्मान करना होगा और जो जनता की भावनाओं का सम्मान नहीं करता, मेरे नजर में वो सही मायने में जन सेवक कहलाने का अधिकारी हो ही नहीं सकता। और इससे पहले तक अपन ये देखा करते थे चुनाव में गुरु से अरुण वोरा के अलावा कोई दूसरा दावेदार होता ही नहीं, ये तय रहता था और कोई मिलना है। लेकिन इस बार
बहुत सारे दावेदारों ने भी खुल के अपनी दावेदारी के लिए की। ये अलग बात है कि टिकट तो किसी एक को ही मिलना है, तो बहुत स्वाभाविक है कि उन दावेदारों में कहीं असंतोष की भावना या उस तरह से इसको कैसे मैनेज करेंगे। कि आपने कहा कि लगातार आपकी आपको इसलिए बनाया जा रहा है कि अरुण वोरा को अगर उम्मीदवार बनाया जाता तो अजय साहू जी भी अपने आप को विधायक समझते। जितने भी हमारे कार्यकर्ता हैं पार्टी के और मतदाता है, मैं तो बोलता हूँ आप ही लोग विधायक हूँ, आप ही के कारण मैं यहाँ निर्वाचित होकर सेवा करता हूँ और मतदाता एक एक मतदाता मेरे भगवान है, तो इसलिए मुझे मौका मिलता है। मैंने कभी इस बात को नहीं सोचता कि मैं कुछ बन गया, बना भी तो आप ही के आशीर्वाद से तो बना हूँ, उसमें किस बात का दम भरना है। अगर हमको मतदाताओं ने विश्वास व्यक्त किया है, कार्यकर्ताओं का अटूट विश्वास है, तो इसलिए लोगों को कभी लगता है। अभी जो आपने कहा कि 20 लोगों ने आवेदन किया, कांग्रेस लोकतांत्रिक पार्टी और समय परिस्थिति बदलती है, लोगों ने कुछ लोगों ने इच्छा जाहिर की, हमारी अपने पार्टी के सदस्य हैं और आपने कहा कि असंतुष्ट हैं। असंतुष्ट नहीं होना चाहिए। देखिए मैं सबके लिए हूँ और जो असंतुष्ट होता है ना वही संतुष्ट होकर कांग्रेस पार्टी का काम करता है, और जो कुछ नाराज भी होते हैं सभी को मैं आशीर्वाद दूँ। आप हमेशा मीठा ही मीठा खाते रहेंगे तो आपको कैसा लगेगा, तो कुछ नमकीन भी चाहिए। तो जो नमकीन जब हम लोग लेते हैं ना तो बराबर हो जाता है, बैलेंस बन जाता है। तो इधर प्यार है, इधर असंतुष्टता है, असंतुष्टता को प्यार में कैसे बदलना है ये घर के मुखिया पे काम। चलिए, आप अभी सुन रहे थे अरुण वोरा जी को। इस बार के विधानसभा चुनाव में दुर्ग के प्रत्याशी हैं कांग्रेस के, और काफी कुछ उनसे बातचीत हुई चुनाव को लेकर, टिकट को लेकर, बहुत सारी बातें, चुनावी गतिविधियों को लेकर बहुत सारी बातें उनसे हुई है। अरुण जी ने शोरूम टाइम्स के लिए जो समय निकाला है उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप देखते रहे इस वीडियो को और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार, धन्यवाद।